जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे अधिक मास अध्याय 4। इससे पहले मैंने 3 अध्याय सुना दिए हैं। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। कल के अध्याय में हमने सुना था कि देव ऋषि नारद को नारायण भगवान ने अधिक मास के बारे में बताया था। एक बार अधिक मास बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचकर अधिक मास ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत हम आज की वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए भगवान नारायण की जय। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला कि हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दिनों के रक्षक है, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। वह आगे बोला कि हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिए नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़वाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा। इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है। मेरी शरण में आने वाला कभी शोक नहीं करता। यह बैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो। भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसीलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्रीहरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भगवान के ये वचन सुनकर पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। हरे कृष्णा। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य 4 समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। आइए सुनते हैं अधिक मास स्नान की कहानी। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, तुलसी आकड़े के पेड़ को सिंचा करती थी
और जेठानी उससे विपरीत थी। जेठानी को पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती और ना ही कोई धर्म का कार्य किया करती। घर आए मेहमान को एक गिलास पानी तक का नहीं पूछती थी। जेठानी अपनी देवरानी से भी पूजा पाठ करने के लिए मना किया करती और कहती, क्या तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर भी चला करो। ये पूजा पाठ करने से होता ही क्या है, क्या देता है तुम्हें भगवान। बाहर घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, औरतों के साथ बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती, कहती, नहीं दीदी, मुझे बाहर नहीं जाना, किसी के पास नहीं बैठना। मुझे तो भगवान की पूजा पाठ करना, नाम जप करना यही अच्छा लगता है, मैं इसी में खुश रहती हूँ। यह सुनकर जेठानी को बहुत ही बुरा लगता, क्योंकि वह चाहती थी कि देवरानी भी पूजा पाठ ना करे, क्योंकि ऐसा करने से सब लोग उसका सम्मान करते, उसकी बड़ाई करते थे। सभी कहते, यह बहुत पूजा पाठ वाली है, बहुत अच्छे कर्म धर्म करती है, घर आए मेहमानों की भी खूब खातिरदारी करती, सब उसकी प्रशंसा किया करते थे। जेठानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था कि हर रोज देवरानी की बड़ाई होती है। अगर ये पूजा पाठ नहीं करेगी तो इसकी भी कोई बड़ाई नहीं करेगा। जेठानी हमेशा इसी कोशिश में रहती कि यह पूजा पाठ ना करे। वह कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे देवरानी की पूजा पाठ भंग हो जाती, लेकिन देवरानी कैसे भी करके अपनी पूजा पूरी कर लेती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास आ गया। देवरानी तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह घर पर पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, तुलसी सींचती और आकड़े के पेड़ को सिंचा करती। यह सब जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। देवरानी ने अपने घर के आंगन में बगीचा लगा रखा था। उस बगीचे में से फूल ले जाती और भगवान के चरणों में अर्पित करती। जब जेठानी ने देवरानी को ऐसा करते हुए देखा तो उसने वह फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह उठकर उन्हें तोड़ देती और जमीन पर डाल देती और मन ही मन में सोचती कि देखती हूँ अब ये क्या करेगी। पूजा पाठ करने के बाद देवरानी जब टूटे हुए फूलों को देखती तो उनकी पंखुड़ियाँ निकाल लेती और उनको अच्छे से धोकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करती और भगवान मेरे पास यही है, इसे स्वीकार कीजिए, ऐसा भगवान के आगे प्रार्थना करती। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देवरानी की भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किए और देवरानी के गांव में पहुंच गए। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। सब गांव की औरतें वहीं पानी भरने जाती थी। वहां देवरानी जेठानी भी वहीं पानी भरने जाती। वह दोनों हमेशा साथ ही पानी भरने जाया करती थी, कभी भी अकेले नहीं जाती थी। एक बार वह दोनों पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों से कहा, बेटी हमें थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो जेठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया और कहा, नहीं, हम इतनी दूर से पानी लेकर आए हैं, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। और जेठानी ने उनको पानी नहीं पिलाया, लेकिन देवरानी ने अपने घड़े में से उन दोनों को पानी पिला दिया। तब उन दोनों ने कहा कि बेटी हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं, यही हमारे पास में झोंपड़ी है, तो बेटी क्या तुम रोज हमारे लिए पानी ले आया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने जा नहीं सकते। तब देवरानी ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपके लिए पानी लाया करूँगी। फिर उसने अपने घड़े से आधा पानी उनके घड़े में डाल दिया और चली गई। अब रोज देवरानी 2 घड़े भरकर लाती, एक घड़ा ब्राह्मण की झोंपड़ी में रख देती। यह बात जेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह देवरानी से कहती, क्या छोटी, तुमने यहाँ भी धर्म कर्म शुरू कर दिया? तब देवरानी कहती, दीदी तो क्या हुआ, देखो वह कितने बूढ़े हैं, अपने लिए पानी कैसे लाएंगे? हम रोज अपने लिए पानी लेने जाते ही हैं, तो एक मटका उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए भी रख देंगे तो इसमें क्या गलत है? तब जेठानी ने कहा, ठीक है,
तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, तुम्हें तो बस अच्छा दिखना है। देवरानी जेठानी की बात पर ध्यान नहीं देती। देवरानी रोज ब्राह्मण की झोपड़ी में पानी रखती जाती, उनका थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करती थी। इसी तरह आखिरी दिन जब देवरानी जेठानी पानी भर कर आ रही थी तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उन दोनों ने पूछा कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा आज हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ झोंपड़ी में चलो। तब देवरानी ने कहा ठीक है बाबा चलो। तब जेठानी सोचने लगी पता नहीं ये लोग इसे क्या देंगे। अब जेठानी के मन में तो लालच आ गया, कोई तो खजाना होगा, यही सोचकर वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर सोचने लगी मैंने तो कभी इनको पानी नहीं पिलाया, तो मुझे क्यों लेकर जाएंगे। फिर भगवान विष्णु ने कहा बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। फिर सब लोग झोंपड़ी में गए तो उन्होंने देखा वहाँ 2 घड़े रखे हुए थे, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो उन ब्राह्मण ने कहा बेटी इनमें से तुम दोनों एक एक घड़ा उठा लो और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज तुम्हें इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जेठानी ने जल्दी से सोने का घड़ा उठा लिया। अब जेठानी तो सोने का घड़ा पाकर बहुत ही प्रसन्न थी और वह घड़ा लेकर अपने घर की ओर आने लगी। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि यह घड़ा आज नहीं तुम्हें कल खोलना है, क्योंकि घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सुबह सुबह नहा धोकर तभी से खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी हिसाब से तुम्हें इनका फल मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घड़े लेकर अपने घर आ गई। अब जेठानी तो अपना घड़ा अलमारी में रख दिया, क्योंकि वह तो सोने का था, तो उसे लगा कोई चोर चुरा लेगा, और देवरानी ने अपना घड़ा पूजा पाठ करते हैं वहाँ रख दिया। सुबह दोनों देवरानी जेठानी उठकर स्नान किया। जेठानी ने जल्दी से अपना घड़ा खोलकर देखा तो उसमें राख भरी हुई थी। सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन गया और वह बहुत ही गुस्सा हो गई। उधर देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ की, तुलसी सिंची, आकड़े के पेड़ की पूजा की, फिर मंदिर गई। तब आकर उसने अपना घड़ा खोलकर देखा तो उसका घड़ा सोने चांदी का था, हीरे मोती से भरा हुआ था। यह देखकर देवरानी तो बहुत ही खुश हो गई। तभी गुस्से में जेठानी उसके घर आई और पूछा तेरे घड़े में से क्या निकला। तो देवरानी ने सारी बातें बता दी कि मेरे घड़े में से तो सोना चांदी हीरे मोती निकले हैं। तो जेठानी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, अपनी देवरानी से झगड़ा करने लगी। इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है, सोने का घड़ा तो मेरा था, ये सोने का घड़ा तेरे पास कैसे है? जो सोने के घड़े में ये चीज़ें निकली हैं ये तो मेरी है, ये तेरी नहीं है। तब देवरानी ने कहा नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन जेठानी नहीं मानी और घड़ा उठाकर ले गई। अपना ईंट पत्थर से भरा हुआ घड़ा वहीं रख गई। रात को फिर जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने वह मटका पूजा घर में रख दिया। सुबह फिर जेठानी ने अपना घड़ा खोलकर देखा तो उसमें से कंकर पत्थर कोयले मिले। देवरानी ने पूजा पाठ की, घड़ा खोलकर देखा, फिर से उसमें हीरे मोती सोना चांदी निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। अब धीरे धीरे देवरानी बहुत अमीर होती गई। तब जेठानी को उन ब्राह्मण की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जैसा तुम्हारा कर्म होगा, भाव होगा, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की, इसलिए मुझे यह फल मिला है। जब मेरे कर्म भी बुरे हैं तो मुझे तो कोई राख कोयला कंकर पत्थर ही मिलेंगे। फिर वह अपने देवरानी के पास गई और उससे माफ़ी मांगी और कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूजा पाठ करने लगी, तुलसी आंकड़े की पूजा करने लगी, मंदिर जाने लगी और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने लगी। फिर भगवान विष्णु की कृपा से जेठानी के पास भी धन की कोई कमी नहीं रही। तीसरे वर्ष अधिक मास आने पर दोनों देवरानी जेठानी ने अधिक मास स्नान किया, कथा कहानी सुनी, भागवत कथा सुनी।
तुलसी आकड़े बड़ पीपल की पूजा की, परिक्रमा की और दोनों खुशी खुशी से रहने लगी। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे भगवान, जैसे आपने छोटी देवरानी को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में अन्न धन के भंडार करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली कथा। भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। बहन का एक नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना कभी खाना नहीं खाती थी। रोज सुबह सुबह जल्दी उठ अपने घर का सारा काम करती, फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। भाई के घर जाने के रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई थी। वह हर रोज वहां से होकर निकलती, उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। फिर वह अपने भाई के घर चली जाती। जाते समय झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन अब भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तभी भाभी की नजर ननंद के पैरों पर गई तो भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हुआ है? यह सुनकर ननंद ने जवाब दिया कि जंगलों के रास्ते से जब मैं आती हूँ तो झाड़ियों के कांटे मेरे पैरों में चुभ जाते हैं। ऐसा कहकर ननंद तो अपने घर वापस चली गई। अब भाभी ने ननंद के घर से जाते ही अपने पति से कहा कि आप रास्ता साफ करवा दो। जब आपकी बहन यहाँ आती है तो झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं। अब भाई ने इतना सुनते ही कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ियों को एकदम से साफ कर दिया, जिससे गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी वहां से हट गया। भगवान की जगह अस्त व्यस्त हो गई। ऐसा देखकर भगवान गणेश उससे रुष्ट हो गए और उसके प्राण हर लिए। अब पत्नी रोने लगी। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो पत्नी बोली, अभी रुक जाओ, मेरी ननंद आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखने आएगी। वह तो उसका नियम है, अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो देख लेगी, कल किसका देखेगी। एक भला मानस बोला कि थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। सूरज भगवान को साक्षी मान सबके पांव पकड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर पीहर, मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। इतना कहकर वह आगे चली गई। खेजड़ी, विनायक जी, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ। तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। अब खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखा भाई आंगन में रो रही थी। लोग बैठे हैं। भाई की आंगन में लाश रखी थी। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छींटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, भगवान करे ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना दे। बहन ने भाई को सारी बात बता दी और पूछा, भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान को वहां से क्यों उठाया? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पीहर का आशीर्वाद दिया है। हे भगवान, जैसी मेरी लाज रखी वैसी सभी बहन बेटियों की लाज रखना। सभी बहनों के भाई को अमर रखना, सभी को अमर सुहाग देना। बोलिए गणेश महाराज की जय। हरे कृष्ण। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। सावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा।
तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। अब तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक हराया या मारा नहीं जा सकता जब तक तुलसी को चला न जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गए तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य को जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो गई थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। अब ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बता दी और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। अब दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था,
पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल करे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं? क्यों कोई स्त्री सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच में उसकी रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हो गई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। ये सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनी की वृत्ति में मन लगाया। उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण चले गए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने जब तक पिता के लौट आने की राह देखी, जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राही गुरु से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हो गई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों सुंदर घंटिकाएं लगी थी।
उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा कि हे तात यानी पिता, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने कहा, अनघ्य, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो वे सवल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिता, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले कि बेटा, तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। उसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले कि धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन में सोचा। तत्पश्चात मद उन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगदगुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सया बने हुए शेषना के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यान मगन होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योगियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे।
जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से संबोधित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सतव में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले कि धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति की ओर समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। आज का हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।